छठवीं का 6.3 का प्रश्न है। पहला प्रश्न का ए नंबर 35 ऋण कोष्टक चालू 20 कोष्टक बंद है। अब इसमें समस्या आपको आई है कि ये कोष्टक क्यों लगा है। अगर कोष्टक ना लगा होता तो आपसे जल्दी बन जाता। अगर ऐसा लिखा होता 35 और ऋण 20 तो ये तत्काल आप लोग लगा देते ना, तत्काल आपसे 15 आ जाता। इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा ये ध्यान देना पड़ता है, यहाँ कोई चिन्ह तो नहीं लगा। और यदि कोष्टक लगा है और यहाँ कोई चिन्ह लगा है, कोष्टक यहाँ चालू है और यहाँ कोई चिन्ह लगा हो, मान लो धन लगा हो या ऋण लगा हो, तो इनका होता है गुणा। इन चिन्हों का, यहाँ के चिन्हों का, यहाँ लिखा ना ये कुछ, तो इनका गुणा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, ऋण और ऋण का गुणा, यानी ऋण गुणे ऋण बराबर क्या हो जाता है, धन के। और यदि ऋण और गुणे धन है तो ऋण के, तो क्या हो जाता है, बराबर ऋण। यानी ऋण का गुणा धन के साथ में होने से क्या आता है, ऋण, और ऋण का गुणा ऋण के साथ में होने से क्या जाता है, धन। ठीक है। और अब इतना समझ लिया। अब चाहे इस तरफ धन लिख दो, उस तरफ ऋण लिख दो तो ऋण। ठीक। तो अब यहाँ पर धन है और यहाँ ऋण है, तो ऋण ही रहेगा, क्योंकि धन ऋण है जे और धन है जे, उत्तर क्या आता है, ऋण। तो अपना लिख लेंगे हल में 35 ऋण 20। अब यहाँ घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 है। 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, उत्तर आपका 15। हाँ, अब खड़े हो जाता हूँ। बोलो प्रश्न दूसरा, जो उत्तर सही नहीं आ रहे थे आप लोगों के, कौन सा है। पहले तो प्रश्न नंबर बताना है। डी नंबर। एक और सवाल बता दें फिर तुमको दे दें, 2 सही लगावे की लाने 2। बोलो डी नंबर में क्या लिखा है, कोष्टक चालू -20 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक चालू 13 कोष्टक बंद। ये भी बिल्कुल सरल है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। यहाँ माइनस लगा है, यहाँ तो कुछ लगा नहीं है, तो सीधे अपना तोड़ देंगे हल में इनको। 20 का क्या जाएगा, 20 तोड़ दिया अपन ने। और यहाँ ऋण और यहाँ धन उसी जैसे है जैसे जे था, यहाँ कोई चिन्ह तो बना नहीं है। तो धन और ऋण का ऋण जे है, ऋण और धन का गुणा होने पर क्या आता है, ऋण। हमने यहाँ बना दिया है। यहाँ ये चिन्ह अलग है, डबल चिन्ह लगाने नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के उद्देश्य से बना दिए हैं। और यहाँ पर आ जाएगा अब कितना, 13, और ये काय का आएगा, ऋण का, क्योंकि ऋण यहाँ है तो ऋण 20 और ऋण 13। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए दोनों का गुणा होगा, तो आपका ऋण गुणे धन बराबर ऋण आया, तो ऋण आया जी। अब देखो, थोड़ा समझने की बात है, खड़ी हो जाता हूँ। ये बताएगी, जैसे तुमको पैसा की जरूरत है, हाँ उसी शर्ट, जैसे इसको पैसों की जरूरत है। अब तुम खड़े हो जाओ, तुम दे दो इसको उधार 15 रुपए, ले लिया 15। इससे किससे क्या ना, सुंदरम से 15 रुपए ले लिए, और काजल से ले लो 20 रुपए। यहाँ खड़े जाओ, तो तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए, 15 उससे लिया ना, और 35। तो 35 काय के कहा है, तुम्हारे कहा है कि इनके उधारी के कहा है, उधारी के ना, यानी ऋण यानी कर्जा, यानी आपके पास कर्जा के कितने रुपए हो गए, 35 रुपए। तो इसलिए ऋण का ये है और ऋण का ये है, तो दोनों जुड़ जाएंगे और ऋण ही का आएगा कितना, 35। यानी आपके कर्जा के कितने रुपए हो गए, 35 रुपए, क्योंकि आपने इन दोनों से उधार लिए हैं, इसलिए वो घटेंगे नहीं और ना धन के होंगे, क्योंकि अभी तुमने उधार लिया तो देना पड़ेगा पूरा का पूरा। समझ में आ रहा ना। अच्छा 3 है। हाँ चलो 33 है। हाँ ध्यान नहीं दिया यहाँ। चलो ये है 33, 13 रुपए उधार लिए थे तो तुमने, प्रश्न के सवाल के आधार पर हमने 15 कह दिया था, तो 15 में 35 हो रहा था। अब 13 रुपए इससे ले लो और
20 रुपए इससे ले लो तो कितने हो जाएंगे? 33 हो जाएंगे। बैठ जाओ। क्यों रोहिणी? हाँ, तुमसे ये वाला सवाल बनने में कठिनाई आ रही थी। बैठ जाओ। ठीक है, 13 रुपए मान के चलो तुमने राम से ले लिया उधार और 20 रुपए श्याम से ले लिया उधार, तो दोनों मिला के कितने रुपए हो जाएंगे? 33 रुपए। तो 33 में हमको चिन्ह कौन सा लगाना पड़ेगा? ऋण का, क्योंकि उधार उधार है, ऋण ऋण के हैं, कर्जा है, कर्जा को ही ऋण बोलते हैं। तो दोनों मिला करके अपना ऋण का चिन्ह ही लगाएंगे। यहीं आप लोग कहीं धन कर देते हो, कहीं ऋण कर देते हो, क्योंकि दोनों उधार वाले हैं। और यहाँ पर ध्यान देना पड़ता है, यहाँ पर अगर कोई चिन्ह लगा होता है तो हमने चिन्हों का बता दिया कि ऋण अगर यहाँ लगा होता तो फिर धन आता है, फिर घट के यहाँ पर आती संख्या। अब समझ में आ गया? ठीक है।